सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और लाहौर में पहला टेस्ट मैच का पहला दिन भी हो चुका है। सबसे पहले इस टेस्ट मैच के बारे में बात करते चले शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको चीज बता दूं, आगे टेस्ट मैच में बात करने से पहले मैं कहता हूं क्राउड को देखो जरा। अब बहुत से लोग ये कहेंगे जी फुल क्राउड नहीं, भाई पाकिस्तान में टेस्ट मैच में कभी भी फुल क्राउड नहीं आता, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं आता। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बस 1-2 दिन फुल क्राउड होता है, फुल क्राउड 5 दिन सिर्फ इंग्लैंड में होता है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट बनाई है, उनको पता है भाई क्रिकेट वो किस तरह देखते हैं वगैरह वगैरह। आप देखें लाहौर में कम से कम 2 इंक्लोजर फुल थे, और ये 2 इंक्लोजर वो फुल थे जहां से प्लेयर्स आते हैं, यानी वो टिकटें महंगी होती हैं। जो मेन इंक्लोजर जैसे जहीर अब्बास इंक्लोजर हो गया, माजिद खान इंक्लोजर हो गया, इमरान खान इंक्लोजर हो गया, जहां से प्लेयर्स आते जाते हैं वो इंक्लोजर फुल थे। तो आप समझ लें कम से कम 10-20% तो फुल होंगे, यानी कि अगर 35,000 कैपेसिटी है ये कदाफी स्टेडियम की, तो आप समझ लें कुछ 7-8 हज़ार तो होंगे कम से कम। मैं तो 5,000 बंदा भी टेस्ट मैच देख लेना पाकिस्तान में बड़ी बात होती है स्टेडियम में जाके। वो कराची में आपको पता कोई नहीं आता, पिंडी में लोग आ जाते हैं, फैसलाबाद में आप देखना, क्योंकि क्रिकेट काफी टाइम बाद आई है तो वहाँ पे लोग होंगे, मुल्तान में भी थोड़े बहुत आ ही जाते हैं। लेकिन लाहौर की एक बात अच्छी है कि भाई लाहौर का क्राउड आ जाता है। देखिए, महंगाई हम लाहौरियों के लिए भी है, लेकिन फिर भी लाहौरी आ जाते हैं। दूसरा, हमें भी वही मुसीबतें होती है, हमें भी पता नहीं कहाँ FC कॉलेज, कहाँ कदाफी स्टेडियम, कहाँ FC कॉलेज, काफी दूर आता है FC कॉलेज, वहां पे जाके हमें गाड़ी पार्क करनी होती है। कदाफी स्टेडियम के हाथ में तो आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, आपको गाड़ी पार्क करनी बहुत दूर से होती है और आपको पैदल चल के आना पड़ता है। तो ये कह देना कि जी कराची में ये होता है, कराची में वो होता है, भाई लाहौर में भी वही सिचुएशन है, लेकिन हम आ जाते हैं फिर भी। खैर, टेस्ट मैच काफी अच्छा हुआ। अब्दुल्ला शफीक सबसे पहले ओवर में आउट हो गया, वही उसकी जो स्टाइल है। एक अब्दुल्ला शफीक के बाबर आजम, इन दो को देखे लगता है यार इनको सीख ही नहीं रहे, इनको देखे लग रहा है वक्त गुजर ही नहीं रहा, अभी तक वही के वही फंसे हैं। अब्दुल्ला शफीक पहले ओवर में आउट हो गया, मैं गए इनसे कुछ नहीं होना। उसके बाद शान मसूद आया, उसने कम से कम 210 के स्ट्राइक रेट पे आके उसने बैटिंग की है, 220 का स्ट्राइक रेट पे शुरू में आके पहले 10-12 रन उसने में आते पहले 4-5 बॉलों पे उसने कर लिए थे। इमामुल्लाह थोड़ा स्लो खेला था, लेकिन एक अच्छी फाउंडेशन दे दी थी, कम से कम 150 रन की पार्टनरशिप दे दी थी। इसमें एक बड़ा अच्छा एक स्टैट आया था कि पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच के अंदर पहले दिन में 6 ओवरों में 40 स्कोर किया था और 1 आउट था। यही हम T20 में कर रहे थे, 6 ओवरों में 36, बल्कि से कम कर रहे थे, 35-36, और 4-5 आउट भी होते थे हमारे। इस बार मैं आता हूँ, अभी क्या आगा सलमान फिर 50 कर गया भाई, वो टेस्ट मैच का प्लेयर। अब तो मैं कहता हूँ हर बंदे को पता चल जाना चाहिए कि यार ये टेस्ट का प्लेयर है। T20 में आउट ऑफ फॉर्म था, टेस्ट में आके उसने 50 कर ली। और वैसे ये बात बताऊं, पिच बहुत अच्छी है। शान मसूद की कैप्टनसी काफी अच्छी लगी मुझे कि यार वो एग्रेसिव आया, उसने कहा कि भाई ठीक है हम हारेंगे कोई बात नहीं, मैं बैट्समैन हूं कोई बात नहीं, लेकिन पिच अच्छी बनाओ, पिच बॉलिंग बनाओ। अब आप बिलीव करें, ये ऐसी पिच है कि स्पिनर का बॉल बाउंस हो रहा है और पेसर का बॉल नीचे जा रहा है। मतलब अमूमी तौर पे होता उल्टा है कि पेसर का बॉल बाउंस करता है और स्पिनर का बॉल नीचे बैठ जाता है, स्पिनर का भी नीचे बैठ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस पिच पे बहुत दफा ये हुआ कि जो स्पिनर है उसका बॉल बाउंस कर रहा है और जो अपना पेसर है उसका बॉल नीचे जा रहा है। रबाडा का बॉल बहुत दफा नीचे गया, तो इसी तरह स्पिनर्स के बॉल भी वो हैं। तो जब शुरू में एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी ना 150 रन की, मैं कहा यार अच्छा हुआ, ठीक है पाकिस्तान सोलिड स्टार्ट है, 300 तक जाएगा। उसके बाद फिर वही हुआ, एक आउट कोलैप्स हो गया, इमामुल्लाह नर्वस 90s में आउट हो गए। शान मसूद सबसे पहले आउट हो, काफी अच्छा वो खेल रहा था, उसका कैच अच्छा उन्होंने पकड़े, लेकिन इसके बावजूद साउथ अफ्रीका ने 6 कैचेस छोड़े हैं। मतलब अभी हमारे 5 आउट हो चुके हैं और वो कोलैप्स होता है, ठीक है, उसको मिला के भी 5 आउट हो चुके 300 पे, उसके बावजूद 6 कैचेस छोड़े। अगर वो 6.5 पकड़े होते तो हमारी टीम ऑल आउट हो जानी थी। तो ये चीज भी है कि क्या पता साउथ अफ्रीका जैसी, मुझे तो ये लगता है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया ना तो वो पाकिस्तान वाले रंग लग गए उनको। वो होता है ना कि एक अच्छा बच्चा होता है, पढ़ने वाला बच्चा होता है, वो अगर बूढ़े बच्चों की सोबत में बैठता है तो वो भी वैसा हो जाता है। वही साउथ अफ्रीका के साथ हुआ मुझे लगता है। साउथ अफ्रीका में थे तो तेंदुआ की तरह कैचेस पकड़ते थे, अब पाकिस्तान में आए तो बिल्कुल पाकिस्तान बन गया, वो कैचेस ही नहीं पकड़ रहे। उसके बाद बाबर आजम आया, बाबर आजम का ये था कि यार वो पहले ओवर में, यार बाबर आजम आता है ना तो दिल धक धक करना शुरू होता है कि यार ये बंदा फिर पता नहीं परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, अब 3 साल हो चुके हैं। बाबर आजम रन 50 कर रहे, ठीक है, 20-25 कर रहे, अभी भी देखें सेट होके आउट हुआ है। आपने 8 ओवर खेले, 48 बॉलें खेली, 20-25 स्कोर कर लिया आपने। पहले हम कहते थे कि बाबर से लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेले जाते, अब उसको काफी अच्छा टैकल कर लेते, वो जो मुथुसामी था। अच्छा, साउथ अफ्रीकन को भी पता है कि यार बाबर आजम कहाँ फंसता है, स्पिनर लगाए हुए थे, उनको पता है पेसर पे इसका अच्छा एवरेज, अच्छा स्ट्राइक रेट है, उसको खिलाएंगे ही नहीं। लेकिन ये तो अच्छा था कि बाबर आजम जो शुरू की जो बाउंड्रीज खेली थी उसने मेरे ख्याल से, अब आप देखें ना बाबर आजम को 25 बॉलों पे उसका 21 रन था, बाउंड्रीज लगा रहा है, चौके छक्के मार रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को निकल के मार रहा है, तो लग रहा था कि बाबर आजम फॉर्म में है। अब आप देखिए 25 बॉलों पे, बल्कि 22 बॉलों पे 21 रन था बाबर आजम का, और टोटल जो उसने स्कोर किया है वो है 48 बॉलों पे 24-25 स्कोर किया है, यानी 22 बॉलों पे 21 स्कोर और अगले 26 बॉलों पे मैं से 4 स्कोर किया है। यहाँ पे आके बाबर आजम फंसा है कि भाई जब आपको दिख रहा है कि ऑफ स्पिनर आपको फंसा रहे हैं, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म हो, तो जैसे आपने लेफ्ट आर्म को टैकल किया, मारो अग्रेसिव होकर मारो, इसी तरह राइट आर्म को भी अग्रेसिव होकर मारो। अब अगर यही बाबर आजम ने बनाना बॉल वो जाता तो अच्छा स्टार्ट हो जाना था बाबर का, लेकिन वो तो रुक गया, स्पिनर को वो रोकना शुरू हो गया, लेफ्ट आर्म को पकड़ा, हमने कहा यार बाबर आजम बड़ा प्रैक्टिस कर गया है, लेफ्ट आर्म अब वो अच्छा खेल रहा है, राइट आर्म स्पिनर पे फंस गया। और कमेंटेटर्स भी बड़ी अच्छी बात करते हैं कि यार जेन्युइनली लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर मुश्किल होता है राइट आर्म के लिए, राइट आर्म ऑफ स्पिनर राइट हैंडेड बैटर्स के लिए इजी होता है, इधर उल्टी गंगा बैठ, इधर बाबर आजम को राइट आर्म स्पिनर भी फंसा रहा है। और अगर बाबर आजम का आउट देखें ना यार, लक की बात है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा बदकिस्मत हो गया, क्योंकि आप देखें कम से कम देखिए इमामुल्लाह का कैच छूटा, शान का कैच छूटा, रिजवान और ये आगा सलमान के भी 2-2 कैचेस छोड़े, बाबर आजम को चांस ही नहीं मिला। एक जो आउट हुआ था, जो पहली ओवर में आके आउट दे दिया था, वो तो था ही नॉट आउट, ना तो उसको तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, वो तो गंदी अंपायरिंग थी कि आउट हो गया। मुझे बात समझ नहीं आती, ये अंपायरों को बाबर आजम से क्या
क्या मसला, जैसे बाबर आता है कोई भी अपील आउट हो जाता है, और जब अपील नहीं होनी तब आउट ही नहीं दिया। और वैसे जो बाबर आजम आउट हुआ है ना, आपस की बातों वैसे लग रहा था कि एज लगी है, लेकिन वो नहीं लगी और बॉल काफी अच्छी स्पिन हुई थी, टर्न हुई थी और बाबर आजम आउट हो गया। खैर एक और एक फेलियर हुआ है बाबर आजम का, लेकिन ये है कि यार मैचेस जीतने चाहिए पाकिस्तान को। बाबर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें मैचेस जीतने हैं। अगर बाबर आजम 30 स्कोर कर रहा है, पाकिस्तान मैच जीत रहा है, ये ज्यादा अच्छी चीज है। बिनस्बत बाबर 200 स्कोर कर पाकिस्तान मैच हार जाए, तो बाबर आजम अगर मैं कहूं 40 स्कोर बनाए, 30 स्कोर, इवन 0 स्कोर बनाए, पाकिस्तान जीत रहा है, मेरे लिए ओके है कि भाई पाकिस्तान को जीतना चाहिए। ठीक है, हम मेरा वो इंडियंस की तरह नहीं है कि अंधी फैन कि विराट कोहली स्कोर करे, शर्मा स्कोर करे, बाकी इंडियन टीम जाए भाड़े, मेरा ऐसा नहीं है। खैर शकील स्टार्ट हो चुका था। सऊद शकील के बारे में बात करना चाहता हूं यार, वो जिस तरह आउट हुआ है, एक जिसको हम कहते हैं कि सऊद शकील पाकिस्तान में बेस्ट स्पिनर है, बेस्ट बैटर जो स्पिनर को अच्छा खेलता है। ठीक है, जो कराची के जो प्लेयर्स होते हैं वो टेक्निकली साउंड होते हैं स्पिनर्स को लेके। पहली बॉल पे आउट हो गया, कॉटन ने बॉल दे दिया यार, आप अभी और कितना निकल के मार, कितना क्रॉस होकर मार है। यानी अगर आप देखें सऊद शकील ने जिस तरह खेला है, आपकी भाई तीसरी स्टंप देख रही है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडेड बैटर को वो अंदर लेके आ रहा है। भाई तुम तीसरी स्टंप छोड़ रहे हो, उस पे एज लगा, पता नहीं क्या खेलने जा रहे थे, ऑफ पे खेलने जा रहे हो, ऑन पे खेलने जा रहे हो, ड्राइव करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, वो एज लगी आउट हो गया। तो सोचा था अगर उधर ही टी हो गई थी, वरना अगर उधर 4 बॉल और फिकवा देता ना भाई, उधर ही हमारा पता बैठ जाना था। उसके बाद वापस आए, टी के बाद बाबर रिजवान फिर स्लो खेलना शुरू हो गए। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ बाबर आजम की, भाई जब आपको दिख रहा है कि यार ये बॉलर मुझे तंग कर रहा है, तो आपको तो चाहिए कि आप स्ट्राइक लेके अगले वाले को दे दो जो अच्छा स्पिनर है। जैसे रिजवान है, रिजवान काफी अच्छा है। उसके बाद देखिए स्वीप पे शॉट स्वीप मारी है, बड़ी रिवर्स स्वीप है, पैडल स्वीप, रिवर्स स्वीप, हर किस्म की स्वीप उसने मारी है। तो जब आपको दिख रहा है कि यार अगला बंदा, और वैसे हम कहते हैं बाबर रिजवान की कोटेशन बहुत अच्छी है, जब आपको दिख रहा है यार अगला बंदा स्पिनर को अच्छा खेल रहा है, तो आप सिंगल लेके उसको दे दो कि भाई तू थोड़ा सा खेल ले। और मसला तो क्या है, बाबर सेट होकर आउट हो रहा है, फॉर्म का मसला नहीं है, ये दिमाग का मसला मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर आउट ऑफ फॉर्म बंदा होता है ना, वो 10 बॉलें नहीं खेल पाता सर। जैसे फखर जमान है, फखर जमान से 10 बॉलें नहीं खेली जाती, वो चल गया तो चांद तक वाला शाम तक वाला प्लेयर है। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर टेस्ट मैच में अगर लेट्स सपोज स्पिनर से आउट ऑफ फॉर्म है, अब बाबर आजम स्पिन नहीं खेल पाता टेक्निकली। बाबर आजम ने सारी स्पिनर ये 8 ओवर खेले, 48 गेंदें सारी स्पिन पे मारी हैं। तो मुझे ये समझ नहीं सेट होकर बाबर आउट हो रहा है, या तो उन्होंने पहली बॉल पे आके आउट हो, जो कि हो भी गया था, वो तो टेक्निकली वो बच गया था। जब आपको पिच की समझ आ गई, आप सेट होकर आउट हो रहे, ये बहुत बड़ा क्राइम है कि आप सेट होकर आउट। एक तो है ना कि आप शुरू में आके आउट हो गए, ठीक है जी, आपको समझ ही नहीं आई, ओके, आपने 50-50 गेंदें खेली हैं, सेट होकर आप आउट हो रहे हो। और मेरे ख्याल से बाबर आजम ने ये डोमेस्टिक का भी मैच नहीं खेला था, पीसीबी सोई हुई है मेरे हाथ। यार आपको मैं कहता हूँ चेयरमैन साहब को डंडा मारना चाहिए यार, तू भाई बड़ा प्लेयर है, तू जा, तू डोमेस्टिक में खेल, रन बना अपने यार। अब अब्दुल्ला शफीक है, वही फॉर्म चल रही है, एक अच्छी बॉल कर आउट हो गया, वही उसका गैप, और वो बैट और पैड में हाथी के साइज जितना गैप होता है। तो शुक्र अदा, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यार रिजवान और सलमान ने अच्छी पार्टनरशिप कर ली है। एक जो इमाम और शान की पार्टनरशिप हुई थी 150 की, और ये जो अब 200 की जो हुई है, गेम इसने बनाई है। अब टेक्निकली पूरे 90 ओवर पाकिस्तान ने खेल लिए हैं, 300 स्कोर हो गया है, और मेरे ख्याल से कल पाकिस्तान अब 400 से ऊपर जाना चाहिए। और यही है कि पहले एक सेशन या बढ़िया 2 सेशन खेल के साउथ अफ्रीका को दें। और मुझे बात समझ नहीं आ रही, आपने शाहीन को रखा हुआ है, आप सिर्फ 2 जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हो। आपको तो फैसल अकरम को भी रखना चाहिए था, यार तू भी आ जा। आपको ये करना चाहिए था कि शाहीन को निकाल के फैसल अकरम को रखते, कम से कम एक यंगस्टर को बूस्ट तो देते कि भाई हाँ यार हम तुम पे कॉन्फिडेंस करते हैं, हमें तुम पे एतबार, तुम आके खेलो, टेस्ट डेब्यू करो। अब आपके पास 2 जेन्युइन स्पिनर है, साजिद और नुमान, एक पार्ट टाइम स्पिनर है आपके पास सलमान अली आगा, एक हसन अली, जिसको मैं शाहीन से ज्यादा बड़ा बॉलर मानता हूँ इन टेस्ट। शाहीन की वो टेस्ट मैच वाली है ही नहीं परफॉर्मेंस, हसन अली की है। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका आया था तो हसन अली मैन ऑफ द सीरीज था, अगर मैं गलत ना हूँ। सेकंड टेस्ट मैच में 10 विकेट ली थी उस बंदे ने, ठीक है, तो बड़ा अच्छा कमबैक किया था हसन अली ने। अब चलते थोड़ा स्टार सेगमेंट की तरफ। बाबर आजम 3000 स्कोर कर चुका है WTC में, और ये मेरे ख्याल से पहला एशियन और दूसरा प्लेयर है मेरे ख्याल से जो रूट के बाद जिसने WTC साइकिल जो ये जब से शुरू हुई है 2019 से 3000 स्कोर किए हैं। बाबर आजम पिछले तकरीबन, मैं तो ये देख रहा हूँ कि यार इतनी बैड फॉर्म में भी बाबर आजम फास्टेस्ट टू 6,000 रन इन ODIs, और ये फर्स्ट एशियन बना है जितने ये WTC में 3000 स्कोर किया। मतलब 2 साल से गंदी फॉर्म है अगले की, लेकिन फिर भी वो देखे वो फास्टेस्ट टू या नंबर 1 है या फास्टेस्ट टू जितने भी है माइलस्टोन। अगर आप देखें जितने बड़े बड़े बैट्समैन आए हैं जो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, जैसे यूनुस खान हो गए, इंजमामुल हक हो गए, मिसबा हो गए, यूसुफ हो गए, इनकी आप स्वीप शॉट चेक करें, इनके पास स्वीप शॉट होगी, स्वीप, रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप। बाबर आजम के पास इनमें से एक शॉट नहीं है, बाबर आजम स्वीप नहीं खेलता है। अब मुझे नहीं पता उसको आती नहीं है या वो खेलना नहीं चाहता या वो फंसता है स्वीप पे, लेकिन वो स्वीप नहीं खेलता, जिसकी वजह से वो स्पिनर पे आउट होता है। आप आगा सलमान देख लें, सऊद शकील देख लें, रिजवान देख लें, इन 3 को समझते हैं ना इस टाइम के यार ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं, स्वीप मारते हैं ये। तो मेरे ख्याल से अगर आपने स्पिनर को चार्ज करें तो आपको स्वीप शॉट्स आनी चाहिए। तो ये है कि यार पहली इनिंग्स में तो फ्लॉप है, और लग रहा है सेकंड इनिंग्स में भी ऐसे ही कुछ होगा, अल्लाह करे बाबर आजम कुछ कर ले। लेकिन यार अब काफी टाइम हो चुका है यार, अब 3 साल हो चुके हैं। अब आगे न्यूजीलैंड ने आना है, फिर श्रीलंका ने आना है, फिर हमने वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और इंग्लैंड जाना है। अब ये है कि यार आपने पहले दिन अच्छा परफॉर्म कर लिया, 90 ओवर में आपने 300 स्कोर कर लिया है, अच्छा आपने टारगेट वो मतलब पहला दिन अच्छा खेल लिया, लेकिन आपके बॉलर्स को अब करना पड़ेगा जो भी करना है। भाई मैं कहता हूँ आप 800 स्कोर कर लो, अगर आपकी बॉलर्स 20 विकेटें नहीं ले रहे ना तो अगले भी 800 कर लेंगे, और वो भाई इस विकेट पे बहुत मारेंगे आपको साउथ अफ्रीका वाले,
साउथ अफ्रीका की कंडीशन देखी है तो स्पिन भी होती है, बाउंस भी होती है, सीम भी होती है, स्किड भी होती है। सबसे डेडलीस्ट कंडीशन साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेलना। वहां से उठ के वो लाहौर में आ गया, आपने वहां पे थोड़ी सी स्पिन पिच बना लिया, थोड़ी सी अजीबोगरीब विकेट है कि स्पिनर का बॉल बाउंस कर रहा है और पेसर का बॉल नीचे जा रहा है। अब इसमें शाहिनशाह अफरीदी पता नहीं कितना वो इफेक्टिव होगा टेस्ट मैच में। अब आपने स्पिन कंडीशन में आपने उसको रख लिया, अब वो फिर रगड़ा जाएगा, फिर उसका वो आउट ऑफ फॉर्म होगा, फिर वो 2 साल के लिए जलील होगा, फिर जब उसकी फॉर्म आई आप उसको टेस्ट में डाल दोगे। भाई शाहिनशाह अफरीदी टेस्ट का बॉलर नहीं है, मीडियम्स है, खुरम शहजाद है, आमिर जमाल है, अब हसन अली थोड़ा बहुत कह सकते हैं, ताबिश खान था जिसने 700 विकेटें ली हुई हैं। ये 700 विकेटों से यार मुझे याद आया यार, ये बोल तो लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम ने एक बच्चे को विकेट दी, ठीक है बच्चा 11 टेस्ट मैच खेले, लेकिन उसका फर्स्ट क्लास रैकेट देखा है, मैं नाम बोल रहा हूँ उस बंदे का, मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है उसका, इसने बाबर आजम को आउट किया ना, राइट आर्म स्पिनर, उसकी पता है साउथ अफ्रीका की फर्स्ट क्लास में 950 विकेटें हैं एज अ स्पिनर, 900 विकेटें हैं उसकी फर्स्ट क्लास में। मैं कहता हूँ मुझे कोई एक पाकिस्तानी स्पिनर निकाल दो जिसने 900 विकेटें ली हो फर्स्ट क्लास में। और फिर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट क्लास सिस्टम में बहुत फर्क है, 19वीं सेंचुरी से खेलता आ रहा है। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि 1898 में एक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच हुआ था, ठीक है, लेकिन वो अनऑफिशियल हुआ था, उसको ऐसे मानता नहीं, लेकिन एक हुआ था टेस्ट मैच। तो इतनी पुरानी टीम है, बाद में अपार्थाइड हो गया तो उनमें बैन लग गया। उसके बाद जब 92 में आए तो सेमीफाइनल खेला था उन्होंने, क्यों? क्योंकि उनका डोमेस्टिक सिस्टम अच्छा है, उनका फर्स्ट क्लास सिस्टम अच्छा है, उधर ही पर्चियां डंडे ये नहीं चलते वहां पे, उधर जो परफॉर्म करता है वही आता है। तो दिल्ली साउथ अफ्रीका की अच्छी टीम है भाई। मैं कह रहा हूँ भाई बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है मेरे नजदीक यार। जो बैट्समैन 50 बॉलें खेल रहा है, 48 बॉलें खेल रहा है और 20-25 स्कोर कर रहा है, वो आउट ऑफ फॉर्म होता है? आउट ऑफ फॉर्म तो 10 बॉलें नहीं खेल पाता। वैसे आपस की बात है, जब 5 आउट हो गए थे ना हमारे 200 पे 199 पे, मैं गए इनसे नहीं होना, लेकिन उसके बाद रिजवान सलमान ने काफी अच्छी पार्टनरशिप की है। मैंने चीज नोट की कि नंबर 5 और नंबर 6 पे ये काफी टाइम से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे रिजवान और सलमान, लेकिन इस तरह हाई रेट नहीं हो पा रहे। इमाम की काफी अच्छी, इमाम अच्छा, इमाम का मुझे एक बात समझ नहीं आती, कमबैक बड़ा अच्छा करता है ये देखिएगा। या एक इसने डेब्यू मैच बहुत अच्छा खेला था टेस्ट मैच, उसके बाद 2 दफा इस बंदे ने कमबैक किया और दोनों कमबैक में इसने 80-90 स्कोर किया है। लेकिन आप देखना अगले, उसके बाद देखना अगले टेस्ट मैच में क्या करेगा, इससे रन नहीं होने। अभी कमबैक किया तो सब कह रहे जी वाह क्या प्लेयर आ गया, वाह व्हाट अ कमबैक, इमाम उल हक ये वो। 3 टेस्ट मैचों के बाद देखना लोग इसी को दोबारा गालियां दे रहे होंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इमाम उल हक की जैसी बुरी फॉर्म उसको निकाल दो, फिर 2 टेस्ट मैचों के बाद उसका कमबैक करा लो। होते हैं कुछ प्लेयर जो सिर्फ कमबैक में अच्छा खेलते हैं, तो बस यही कराते रहो। हमने इंग्लैंड वाली सीरीज में देखा था कि नुमान और साजिद 40-45 स्कोर कर रहे थे, इतना बहुत होता है। जो लोअर ऑर्डर होता है ना आपका, वो 35-40 20 से 40 तक स्कोर कर लेना बहुत है, उससे ऊपर कर ले बोनस है। अब आज मैंने फर्स्ट डे की वीडियो बना लिया, अब देखता हूँ आगे क्या होता है। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मेरे कॉलेजेस मेरे यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, आगे जब टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना लूंगा। दुआ करना कि पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर हो जो 20 विकेटें ले। रन से आपको भी टेस्ट मैच जीते, टेस्ट मैच आपने जीतने तो 20 विकेटें लेनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।